हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी बेटा। चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, मैं दोबारा से आ गई हूँ आपको पढ़ाने के लिए और आज का आपका नया टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुके हैं बेटा आपका केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस करना हमने सीख लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा आपके इस चैप्टर में हमने 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप की हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कहीं पे भी अगर कॉम्बिनेशन वर्ड आ रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर वर्ड आता है बेटा तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, एक साथ लेके आ रहे हो। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। आप इसको पहचान करने की तरीका क्या है यार, इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे बनती है। आपने सपोज करो A प्लस B, ये क्या बताया था मैंने, इधर की साइड आपकी रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है, राइट हैंड साइड में सॉरी। ठीक है, तो आपने ए और प्लस को जब एक साथ बेटा दो रिएक्टेंट को चाहे 3 रिएक्टेंट को कंबाइन करा तो आपका बेटा इधर के डायरेक्शन में मतलब प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बेटा पहचान क्या है, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानोगे कि वो कौन सी टाइप की होती है तो क्या देखना है आपने, रिएक्टेंट में आपके भले बेटा कितने भी एलिमेंट या कंपाउंड क्यों ना हो, बट प्रोडक्ट में आपका सिर्फ सिंगल एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए। इसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। चाहे भले यहाँ पर आपने A प्लस B प्लस C ले लिया और जाके क्या बना आपका एक नया सिंगल न्यू प्रोडक्ट बना, सिंगल ही बनना चाहिए, उसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन where 2 or the more substance combine to form a new single substance। ठीक है, कोई नई चीज का प्रोडक्ट बन रहा है सिंगल एक का, उसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, क्या लिखा है आपका, सिंपलेस्ट वे 2 or the more reactant combine to form a single product is called as combination reaction। देखो A plus B को आपने कंबाइन करा, उसने क्या बना दिया, A B एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। क्या आपका सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, इसे क्या बोल दोगे आप बेटा, आपकी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए इसका, आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उसे क्या बना दिया बेटा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पर आपका सिंगल प्रोडक्ट बना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब बेटा देखो इस चैप्टर में आपके कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं हर रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो आपका सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम का एक रिबन है, उसको जब आप जलाते हो तो क्या होता है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है। ठीक है, वही रिएक्शन आपकी किस में आएगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी, जो आपकी लिखी हुई है। आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, और ऑक्सीजन ये कहाँ से आई, आपके इन्वायरमेंट से आई है, तो आपका ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, जब आपके कोई भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का आप यूज कर रहे हो और क्या बन रहा है, फाइनली एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहला बेटा आपका एक्सपेरिमेंट है या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जैसे आपने पहले स्कूलों में नहीं आता था, लड़कियां जाती थी रिबन बालों में लगा के स्कूलों में, वैसा मत समझना बेटा। ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, आपका केमिस्ट्री का होता है, होता वैसे ही है वो, इस तरीके का कोई भी रिबन की शेप हो सकती है, बट ये किसका है, मैग्नीशियम का है। ठीक है, मैग्नीशियम का है, तो ये क्या करेगा बेटा, आपने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन लेने के बाद बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका ये मैग्नीशियम रिबन बेटा रखा हुआ है आपकी केमिस्ट्री लैब में कहीं पर भी, बट बेटा ये रखे रखे इसके ऊपर क्या हो गई है, ऑक्सीजन की या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो गई, जम गई। ठीक है, इस तरीके से मतलब इसके ऊपर एक और क्या हो गई,
मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, ये अपने आप ही क्या करेगा, ये प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं कर पाएगा। तो हम जब भी मैग्नीशियम रिबन को यूज करते हैं बेटा, तो आपने इसको किससे, सैंड पेपर के थ्रू क्या करना है, रब करना है, ठीक है, मतलब उसको क्लीन करना है, साफ सफाई करनी है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पेंट हो रहा है तो आप दीवारों को साफ करते हुए उस पेपर से, वैसे ही कुछ आपने इसमें क्या करना है, सैंड पेपर के थ्रू क्लीन करना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने बेटा ये क्लीन कर दिया, देखो यहाँ हो रहा है, जैसे ही आपने बेटा ये क्लीन करोगे, ठीक है, तो आपके एनवायरनमेंट में खुद ही क्या है, एयर प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, तो जब आप उसे बेटा बर्न करोगे, हीट दोगे, तो जब हीट दोगे आप, तो उसमें क्या निकलेगा बेटा, जलाने के बाद वो व्हाइट कलर की क्या निकाल देगा, ऐश निकाल देगा, ठीक है। व्हाइट कलर का एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देखते हो ना, आपने बर्निंग का पेपर को जलाया, पेपर को जलाने के बाद जब आप पेपर होता है वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, व्हाइट कलर के एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, व्हाइट कलर का वो पाउडर बना रहे हैं, जिससे आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलोगे, ठीक है। देखो यहाँ रिएक्शन लिखी है, आपका एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन कहाँ पर आई, ऑन एयर के थ्रू आई, ठीक है। जब आपने इसे रिएक्ट करा तो इसे क्या बना दिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और ये जो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पर आके कलर चेंज कर देता है, कौन सा कलर का देता है, व्हाइट पाउडर दे देता है, व्हाइट कलर की क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो चेंज इन कलर का भी वो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर आपका कलर भी क्या दे दिया, दूसरा दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखो बेटा, जब आप कभी भी मैग्नीशियम रिबन को हीट दोगे विद द हेल्प ऑफ एयर के साथ, तो जब आप इसे हीट दोगे ना बेटा, तो इसमें से इस तरीके से लाइट निकलेगी, ठीक है। जैसे आप पटाखे फोड़ते हो ना, तो पटाखों में बहुत भयंकर हीट या लाइट निकलती है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब आप इसे जलाओगे तो इसमें से बहुत ज्यादा क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, बहुत अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी निकलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था बेटा, जब आपकी किसी भी रिएक्शन में हीट बाहर रिलीज होती है, तो उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलोगे उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके बेटा हाई अमाउंट में लाइट के साथ साथ क्या निकली, हीट एनर्जी निकली, ठीक है, जिससे आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, आपने मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न करा तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ब्रेजिंग व्हाइट फ्लेम में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर का एक पाउडर बनाया, किसके साथ, बहुत ज्यादा लाइट रिलीज हुई इसके साथ, ठीक है। जैसे आप पटाखे फोड़ते समय मैंने आपको बोला वैसी रेंज निकलती है, वैसे यहाँ पर क्या निकली, ब्राइट लाइट निकली, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका बेटा वो व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये फर्स्ट क्लास में यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला उसमें से क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी बहुत हाई अमाउंट में, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जब आप ये वॉच ग्लास को छूओगे या राख को छूओगे तो बहुत ज्यादा क्या होगी, गर्म होगी, जिसकी वजह से आपका हाथ भी जल सकता है, जैसे पटाखे जलाते समय जलता है ना, ठीक है। और देखो ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके साथ साथ हीट रिलीज हो रही है, तो क्या बोल दोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया क्या होता है मैग्नीशियम रिबन और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि आपका व्हाइट कलर देता है, ठीक है, व्हाइट फ्लेम देता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है बेटा आपका इसी में ही, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आपको दो चीज इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है बेटा आपका, दो तीन टर्म्स आएंगी यहाँ पर, क्विक लाइन, स्लेक लाइन और लाइमस्टोन, ठीक है, ये तीन आएंगी। इनका बेटा आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए और इसका अदर नेम क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये आप बेटा छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हो तो आपको अच्छा आई होप पता होगा। क्विक लाइन को बेटा हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसके साथ में, ठीक है। अदर नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO, ठीक है। स्लेक लाइन क्या होता है बेटा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेम टाइम हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का अदर नेम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम दूसरा नाम बोलते हैं बेटा लाइमस्टोन। ठीक है, ये कुछ आपको याद करने हैं फॉर्मूलेज, नाम इसका अदर नेम, जो आपकी इस रिएक्शन में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपका केमिकल और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आपके घर में जब पेंट होता है तो एक व्हाइट कलर का पाउडर आता है, चूना जिसे हम बोलते हैं। जब आप वो चूना क्या होता है बेटा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हो, ठीक है, जब आप उसे वाटर में निकालते हो बेटा, ठीक है, वाटर में मिलाओगे तो उसमें से बहुत ज्यादा आपकी क्या निकलेगी बेटा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जाएगा उसका और बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को, जब कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या बेटा आपका, क्विकलाइम। जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो वो क्या बनाता है बेटा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जब वो बेटा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसने वाटर क्या कर लिया, अपने आप ले लिया, खा लिया। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और जब आपने उसे मिलाया, दोनों चीज को मिला दिया तो उसमें से हाई अमाउंट ऑफ क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। अगेन यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज होने को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दोगे आप इसे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पर्सन है, उसने क्या करा, कंटेनर लिया जिसमें आपने क्या है, पहले से वाटर है। अब जब बेटा वाटर में आप धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आप जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हो तो वो आपने धीरे धीरे डालना है। अगर अगेन आप इसे एक साथ डालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ रिलीज निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, हाथ वगैरह या सब चीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपने क्या करना है बेटा, जब भी आप इन चीजों को मिलाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रिकॉशंस लेने हैं और साथ में आपने इसे धीरे धीरे डालना है, एक साथ में सारी नहीं डालना है, धीरे धीरे कुछ टाइम में क्या करके डिसॉल्व करते करते तब डालना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, स्लेग लाइम बोलते हो। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा जब आपने रिएक्ट करा, ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ, और विग्रेसली का मतलब क्या होता है, आपने बेटा स्लोली क्या करना है, ऐड करना है वाटर, एक साथ में डायरेक्ट एक साथ में नहीं डालना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने विग्रेसली ऐड करा वाटर के साथ तो क्या रिलीज हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, जिसे आप क्या बोल दोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दोगे। ठीक है, देन बीकर जब होगा, जब आपने इसमें आपका दोनों चीज मिक्स हो गई तो जो कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा तो बेटा उसका जो बीकर होगा ना, आप छू के देखोगे तो बहुत ही ज्यादा हीट होगी इसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर हाई होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो बीकर बिकम हॉट ऑन टचिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, स्लेग लाइम बोलते हो। क्या बोल दोगे इसे, स्लेग लाइम बोलते हो। ठीक है, अब कंबाइन और इसे साथ साथ इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, इसका एग्जांपल है, साथ में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और क्विक लाइम क्या होता है बेटा, हम क्विक लाइम बेसिकली किसमें यूज करते हैं, जब आपका सीमेंट का फॉर्मेशन होता है, सीमेंट मिलता है फैक्ट्रीज में, तो वहां पर आपका यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। क्विक लाइम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ तक बेटा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, जब आपका इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, आपको पहचानना होता है कि कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो उसके साथ साथ आपको एंडो और एक्सो भी पहचाननी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो यही है, बट आपने साथ में क्या बताना है कि वो एक्सो है या फिर एंडो है, अगर पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तब आप दोनों वाला ऑप्शन चूज करोगे, ना कि सिंगल वाला। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है बेटा, इसमें आपने देखो क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि क्या था, स्लेक लाइम था। ठीक है, अब देखो बेटा, जब आपके कभी घर में व्हाइट वॉश होती है, ठीक है, तो व्हाइट वॉश जिस दिन आपके घर में हो रही है तो आप क्यों कराते हो, ताकि आपका घर साफ सुथरा लगे। तो जब बेटा आप कभी भी पेंट कराते हो ना, जिस टाइम में आपने उसे पेंट कराया है उस टाइम में बेटा वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता है, मतलब ऐसा गंदा गंदा सा लगता है,
क्योंकि आपको वो गीला भी रहता है, मॉइस्चर रहता है उसकी वजह से उस पे, और वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। बट अगर हम नेक्स्ट डे देखें बेटा तो उसमें क्या होगी, बिल्कुल शाइन आ जाती है, ठीक है। वो शाइन बेटा किसकी वजह से आ रही है, अब ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। जब आपने बेटा व्हाइट वॉश, क्या है आपका एक्सपेरिमेंट, व्हाइट वॉश एंड द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब आपने इससे पहले बेटा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप एयर के साथ क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे, मतलब एयर में आपकी जो CO2 है उसके साथ वो जब क्या आएगी बेटा, इंटरकनेक्ट होगी, ठीक है। आपने व्हाइट वॉश कर दिया, नेक्स्ट डे उसमें आपके रूम में क्या होगी बेटा, एयर प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से उसकी एयर से क्या ले लेगी, आपकी वॉल जो होगी बेटा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से कुछ टाइम में क्या हो जाएगी, उसमें नेक्स्ट डे में आप देखते हो कि शाइन आ रही थी आपकी वॉल में, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिसे आप क्या बोलते हो, लाइमस्टोन बोलते हो। तब जाके आपको नेक्स्ट डे में क्या दिखती है, वो बिल्कुल शाइनी वॉल दिखती है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन दिखती है, ठीक है। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जिसे आप क्या बोलोगे, स्लेक लाइम, उसको जब आप एयर के साथ रिएक्ट करोगे, मतलब CO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaCO3, जिसे आप क्या बोलते हो, लाइमस्टोन बोलते हो, ठीक है। और कुछ क्या बाहर रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन के वाटर को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है बेटा आपकी, इसमें आपकी सिर्फ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें आपकी एक्सोथर्मिक एंडो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या बोला आपसे, स्लेक लाइम को जब आप बेटा, स्लेक लाइम जो होता है वो हम यूज करते हैं बेटा व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, वही हम यूज करते हैं बेटा व्हाइट वॉशिंग के लिए। पर जब आपकी एक के साथ कनेक्ट हो जाता है, कॉन्टेक्ट लेता है, तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब आपकी वॉल बिल्कुल शाइनी दिखती है, ठीक है। इट रिएक्ट विद स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, यहाँ पर सॉरी एयर आना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्म करेगा बेटा, वॉल में 2 या 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, आपकी वॉल जो होगी वो शाइनी हो जाएगी और आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगी वॉल, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा, ये हम मार्बल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेटा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सारे एक्सपेरिमेंट्स रिएक्शंस, ठीक है। हमने इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 पढ़ लिए, एक मैग्नीशियम रिबन, नेक्स्ट बेटा आपका किस तरीके से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएगा, और थर्ड आपकी कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है व्हाइट वॉश के थ्रू, ठीक है। चलो बेटा, और कुछ आपकी रिएक्शंस हैं 2-3 और, जो कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं बेटा। बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है आपका, कार्बन की बेटा एक फॉर्म होती है, ठीक है, ठीक है। जब आप बेटा कोल को जलाते हो, ठीक है, कार्बन है, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये क्या है आपका बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ठीक है, कैसे आपका फॉर्मेशन होता है वाटर का एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। तो वाटर को आप जो ऑक्सीजन रिएक्ट कराओगे तो क्या बना देगा, वो वाटर बना देगा। तो ये भी आपकी किसकी रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। सिर्फ ये किसकी है, कॉम्बिनेशन है, बट इसमें एंडो और एक्सो नहीं आएगा क्योंकि कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो आपकी रिएक्शन है साथ साथ में से बैलेंस भी करके रखना, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है कि जितनी भी रिएक्शन है आपकी, उसे क्या करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। तो फिर बेटा आपका ये फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। ये आपको मैंने अभी बताया, आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करते हो, क्योंकि बेटा उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, जिससे क्या होता है आपका वो रिएक्ट नहीं हो पाता है, या फिर वो अच्छी तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या करना पड़ता है बेटा, रब करना पड़ता है। तो क्या लिखा हुआ है, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द मैग्नीशियम रिबन, जो पहले से प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसे रब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white frame forming a white ash wire. The correct description of X and Y and the type of chemical reaction. आपने जो मैग्नीशियम रिबन वाला बेटा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके आपको हम क्या बतानी है, केमिकल रिएक्शन बतानी है, और वो कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको अगर केमिकल रिएक्शन आती भी नहीं है तो भी आप ये क्वेश्चन कर दोगे। आपने अभी फिलहाल कौन सा वाला टाइप पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, तो एक ही जगह पे है, तो सबसे पहले आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 3 पढ़े ही नहीं है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, हमारी क्या थी, मैग्नीशियम और रिबन की, वो मैग्नीशियम को बेटा जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, मतलब एक के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो वो क्या बना रहा था,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जो कि आपका व्हाइट कलर का था। ठीक है, तो ये रिएक्शन देख लेगा, बैलेंस भी कर लेते हैं। मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, O2 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो ये आपकी बैलेंस हो गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर है जो आपका बेटा X है, क्या क्वेश्चन था, मेटल रिबन X1। ठीक है, कोई भी मेटल रिबन है जो X है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। X क्या था आपका, मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम आपका इसमें है और Y क्या प्रोडक्ट बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Y आपका U, तो आपका आंसर हो गया बेटा B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस द स्लेक लाइम, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। ऐसा कौन सी रिएक्शन हमने देखा था बेटा, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत स्लोली में ऐड करना पड़ता है, तो वो कौन सी रिएक्शन थी आपकी, बोलो। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप इसमें से आपको बताना है। देखो जब आपने ये रिएक्ट करी, सबसे पहले तो बेटा ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानी आपने, A प्लस B को जब आपने रिएक्ट करा तो एक यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये कैसे आपका सिंगल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जब आपने बेटा इसके साथ ये रिएक्ट कराया, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या रिलीज हो रही थी, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही थी साथ में, ये पढ़ा था आपने। तो हाई अमाउंट ऑफ रिलीज किसमें रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक, तो A एंड B दोनों आएंगे यहाँ पर, इसमें ये D वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आती है द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन स्लोली रिएक्ट बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। ठीक है, हमने पढ़ा था क्विकलाइम क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप उसे किसके साथ रिएक्ट करोगे बेटा, वाटर के साथ, वो क्या बना रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था और साथ में हीट रिलीज कर रहा था, ये ऊपर वाली रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इसे करना है, ये क्या है आपकी, तो कहाँ पर है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन रहा है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, एक चीज और, इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये भी आ सकता है, यहाँ पर देखो बैलेंस नहीं कर रखी है, बट दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको ये रिएक्शन भी दी जाएगी, साथ में नीचे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखी जाएगी, जैसे ये है बट इसमें ही गलत दे दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर बैलेंस वाली सही होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में। नेक्स्ट बेटा, सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा हमने कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, बर्निंग ऑफ कोल पढ़ा है हमने। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये नहीं पढ़ा है, बर्निंग ऑफ मीथेन भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल। ये बेटा कौन सी ईयर में आपका 2024 में आया है CBSE बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका असर्शन रीजन है ये, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप क्विकलाइम क्या था आपका, कैल्शियम ऑक्साइड था, इसे आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी साथ में, तो ये आपकी करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है बेटा, क्विकलाइम को जब आप रिएक्ट कर रहे हो वाटर के साथ स्लोली तो क्या रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और उसका आंसर भी सही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बेटा यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। फर्स्ट टाइप ऑफ आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपकी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन या डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिविजन करके आओगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।